जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको पता होगा कि रेडियो ऑपरेटर का जो है वो एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको बता दिया गया है। कल शाम को जो है वो नोटिस आया था रेडियो ऑपरेटर का यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसको लेकर के आपके कुछ कमेंट आए थे जिनको मैंने पिक किया और उनके आपको जवाब दूंगा। आपका पहला सवाल है कि साहब एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम है और साथ ही में रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम है। अब दोनों में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि हम किसको प्रेफरेंस दें, किसकी तैयारी करें। देखिएगा सर, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो पहले पेपर आ जाएगा उसके लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई करिएगा। और एक और चीज़ ये भी क्लियर है कि दोनों के सिलेबस में विशेष अंतर नहीं है, तो आप किसी की भी तैयारी कर लो। खैर, नाम अलग हो जाएगा कि मैं एसएससी की कर रहा हूँ, मैं जीडी की कर रहा हूँ, मैं पुलिस की कर रहा हूँ, मैं यूपी पुलिस की कर रहा हूँ। नाम अलग होगा, सिलेबस अलग नहीं है, तो नाम अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो तैयारी जीडी के लिए चलेगी वही तैयारी आपके लिए पुलिस के लिए चलेगी। अब क्योंकि देखो एग्जाम डेट इसमें बताया गया कि जनवरी के लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो मान लीजिए अगर आगे भी खिंच जाए तो फरवरी के फर्स्ट वीक में, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो अभी बताई नहीं है आपको कि इस तारीख को जो है वो आपका पेपर होगा। तो क्योंकि पहले भी नहीं बताते हैं और वो एंड टाइम पर जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो उस टाइम पर ही आपका जो सिटी होती है और डेट होती है वो आपको पता चलता है। 5 लाख टोटल विद्यार्थी इस पेपर में बैठेंगे, तो बहुत बड़े जो है वो एग्जाम नहीं चलेगा 2-2 3-3 दिन, सिर्फ एक दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। और ये ऑनलाइन मोड एग्जाम होने वाला है। आपका ये सवाल है कि सर ऑनलाइन मोड होगा तो बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी तक आपने ऑफलाइन दिया है। तो भैया जीडी का जो पेपर होता है, दिल्ली पुलिस का जो पेपर होता है वो ऑनलाइन ही होता है, वैसे ही आपको पेपर देना है, कोई अलग से तो कुछ करना नहीं है। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। और ऑनलाइन में यही मायने रखता है, क्योंकि जब वो आपकी स्क्रीन पर चलेगा तो वो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज ही काम आएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं, देखो ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर तो होता है। नॉर्मली क्या होता है कि ऑफलाइन जब पेपर आपके पास में होता है तो ऐसा लगता है पूरा पेपर आपके कंट्रोल में है, कहीं से भी किसी भी पन्ने को आप बदल सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, तो ऐसा लगता है कुछ छूटा हुआ है, कुछ अधूरा है। बोलो यस और नो, तो ऐसा होता है। लेकिन ये सब ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। अगर आप तैयारी बेहतर कर लेंगे, तैयारी आपकी शानदार हो जाएगी, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप अपनी तैयारी को इतना हल्के मत लेना, क्योंकि यूपी पुलिस की ये ऐसी भर्ती है, आगे कब आएगी, क्या डेट रहेगा नई भर्ती का, ये कोई नहीं जानता, न कहना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक उम्मीद थी। पहले जब अखबार में जो न्यूज़ आई थी और उस न्यूज़ को भी मैंने आपके साथ में साझा किया था, उस न्यूज़ यार मैं बताऊँ ना, अखबारों से तो एकदम भरोसा सा उठ गया है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि एसएससी जीडी का जो पदों की संख्या बताई थी कुछ भी नहीं था, वो जो आसपास भी नज़र नहीं आई। जो रेडियो ऑपरेटर की बात लिख के आई थी उसकी भी कुछ नहीं है, उसमें भी लिखा हुआ था ये सब, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आखिर में कुछ तो हुआ। तो अब देखिएगा, आपको डिमोटिवेट करने वाले भी होंगे जो आपको बोलेंगे कि अभी डेट नहीं बताई, ये लॉलीपॉप है, आप समझ जाओ किस चीज़ का लॉलीपॉप है। तो अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो भाई उनकी बात को बिल्कुल सीरियस मत लेना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर आपको भरोसा कर लेना चाहिए। खैर, अब देखो, ये आप मान के चलें फॉर्म भर चुका है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। ये अगर महीना उन्होंने जो है वो तैयार किया है कि इस महीने में आपका पेपर होगा, तो उस तैयारी को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा तब तक, क्योंकि दिसंबर आपके पास में है और जनवरी की लास्ट वीक में पेपर होगा। तो आपको जो है 20 जनवरी तक आपको सारी चीज़ें जो है वो तैयार कर लेनी है। और एक और बात मैं बता दूं, अपने मन पर ये स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना कि यार ये अब करें क्या, हमारे पास में 1.5-2 महीने अब करें क्या। सर देखिए, अगर आप अभी वर्तमान में अगर आपने किताब उठाई है तो दिक्कत होगा, लेकिन अगर आपने पहले किताब उठाई थी, पहले पढ़ाई किया था और बीच में छोड़ दिया, भले ही 2-3 महीने, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये सब बेकार की बातें होती हैं कि 3 महीना गैप हो गया, सर जी अब क्या करूँ। भाई तो पढ़ने तो बैठो, पढ़ने बैठोगे तुरंत आपको सारी चीज़ें याद आने लग जाएंगी। तो वो टेंशन मत लेना कभी भी कि बीच में गैप हो गया। गैप मैटर उनके लिए करता है जिनको बहुत लंबा अंतराल हो जाता है, क्योंकि अगर आप साइकिल चलाना सीख गए, मोटरसाइकिल चलाना सीख गए और 1-2 महीने आप जो नहीं चलाए तो भूल थोड़ी जाएंगे, वो सब प्रैक्टिस होता है। तो आप प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसका सिलेबस आपको पता होगा, मैथ, रीजनिंग है और आपका हिंदी है, जीके जीएस है और हिंदी, बड़ा अंतर तो नहीं है, सॉरी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा एकदम ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना है। यार पेपर आ गया, अब क्या करें, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आराम से आप पढ़ते, देखो आपका हमारा ये काम है
कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स आपके लिए डिफ़िकल्ट है देना, वैसे ही हर व्यक्ति के लिए डिफ़िकल्ट होता है। जो आपके लिए चुनौती है वही हर किसी के लिए, आपके लिए जो सवाल है वही सबके लिए, तो अलग कुछ नहीं है। दिक्कत आपको है तो औरों को भी है, तो आपको भी है, तो बराबर हो गया साहब। तो बस यही कहूँगा मेरे भाई, आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, और बहुत अच्छी जो है वो न्यूज़ है इसको आप सकारात्मक लें, इसको नेगेटिव तरीके से आप जो है वो स्प्रेड ना करें, ना ही आप एक दूसरे को डिमोटिवेट करें कि भाई देखो ये सब बेकार की चीज़ें, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे जो है पहले भी कई बार जो वो आ चुके हैं। अगर आप ऐसे भ्रम में फंसेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि तैयारी जो है वो आपका एसएससी जीडी में भी काम आएगी, और आप बेसिकली आप करेंगे तैयारी, कोई नया तो कुछ करेंगे नहीं, वही तैयारी जो है वो उधर भी काम आने वाली है। तो नया कुछ नहीं, लेकिन जीडी से पहले ये पेपर हो जाएगा, अच्छी बात है। उसके जस्ट बाद आपका जो है जीडी का आप पेपर देंगे, तो दोनों ही पेपर के लिए एक ही पढ़ाई से काम हो जाएगा। ठीक है, अपना आप ध्यान रखिए। और मैं कहना चाहूँगा, देखिएगा प्रैक्टिस आप लगातार लगाते रहिए। और एक और चीज़ आपके लिए स्पेशल, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए जो मैं पढ़ रहा हूँ उन सब चीज़ों को आपके साथ में भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज से सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी आपके लिए स्टैटिक जीके, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक और जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं, जो लेटेस्ट में चेंजेस हुए हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे उस सीरीज़ के अंदर। और साथ ही में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 40 से 50 क्वेश्चन मिलेंगे वहीं से। तो आपका वहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। तो वो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। बस आपका जो है प्यार मिलना चाहिए उस सीरीज़ को। बस आकर के आपको पूरा वीडियो डबल स्पीड में देखना है और लाइक कर देना है। और जो जो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, टच में रहना आप मेरे, तो मैं अपनी चीज़ों को आपके साथ में शेयर कर पाऊँगा। अगर आप टच में नहीं रहेंगे, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, तो फिर ये लगता है ना कि आप पढ़ाई करिएगा, ये थोड़ा सा आप गैप कर दीजिए इस चीज़ से, क्योंकि ज़्यादा समय ना आपके पास में ना मेरे पास में। तो प्रयास करते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छी खबर है, और सभी जो बहन और जितने मेरे भाई हैं वो सब तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी या घर पर हो, कहीं भी पढ़िए, आप लगातार पढ़िए। और लेकिन समय निकाल कर, जो नौकरी कर रहे हैं यार उनको भी समय निकालना पड़ेगा। समय निकालने वाली बात है, नौकरी भी करनी, इधर आपको अपने घर के भी काम देखने और साथ में आपको पढ़ाई भी करना है। तो बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हो जाता है। कोई ये कहे कि नहीं हो पाएगा यार, कैसे टाइम निकालूं, भाई देखो निकालना पड़ता है। ठीक है, 2-2 बार भी लाइब्रेरी जाना पड़ता है, 1-1 घंटे के लिए भी जाना पड़ता है। ये स्पेशली मेरे साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी रोक दो बीच में, ऐसा नहीं है। चलिए अपना ध्यान रखिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर आप कुछ और चाहते हैं किस और देखिएगा, ये कुछ बताओ इसमें जो वर्क प्रोफाइल है, क्या कुछ काम है, क्या कुछ है, वो सब वीडियोस मैंने बना रखे हैं, 3-4 वीडियोस हैं, वो मैंने कम्युनिटी में जो है सेंड कर दी है उनकी लिंक, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।